अब तो अभी भी हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनय दुबे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सामाजिक एक्टिविस्ट है, जितने भी सोशल सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है, ये गरीब तो ज़िंदगी तो बचा लीजिए। इस लड़ाई में हमारे अब्बू अम्मी तो डेढ़ कर रहे हैं, कम से कम हमारे बीवी बच्चे जो बचे हुए हैं वो तो बच जाए। सवाल ये है कि जिस सफलता के आधार पे 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल दिया गया, तो वहीं मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम मेन हीरो तो रोड पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। जबकि बिहार पुलिस द्वारा मेरे साथ जो शर्तें हुई थी, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ उतना, मगर मुझे समझ में आया कि नौजवानों तो बचाना चाहिए, इंडियन पुलिस तो बचाना चाहिए, जो मैंने बचा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद समीर संजदी में मुंबई बुलेटिन न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। और आज हम मिलवाएंगे मोहम्मद असलम शेख जी से। ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक नक्सली बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हुआ था, उसकी कुछ घटना हम आपको सामने बताएंगे कि क्या हुआ था उस घटना में। जबकि अभी तक के जितने भी नक्सलाइट वहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं, हर ऑपरेशन में कोई ना कोई पुलिस वाला मारा गया, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था इसमें कोई भी पुलिस वाला, कोई भी फौजी शहीद नहीं हुआ। उसमें उन लोगों को पकड़वाने में, उन लोगों के ऑपरेशन में सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो असलम जी की है। इनके ही कारण वो नक्सली जितने थे पकड़े गए थे। और क्या हुआ असलम जी के साथ, इनको इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि पूरी की क्या है घटना और क्या क्या इनके साथ घटना हुआ है, पुलिस वालों ने क्या इनसे वादा किया था और उस वादे से वो लोग खरे उतरे नहीं हैं। असलम जी, क्या है पूरी घटना? मैं हाथ जोड़ते सभी हिंदुस्तान तमाम तो नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरे साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे मुद्दा में अब तक तो मैं दिल्ली 15 दिन से दर तक होता था रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं बिहार भी नहीं जा सकता, तभी इस स्टेट में तभी उस स्टेट में। मगर इस मुद्दे पे कोई भी बड़े मीडिया चैनल या कोई भी पॉलिटिशियन मेरा मदद करना नहीं चाह रहे हैं। जबकि मैं वैसी साहब तो भी मैं पिछले 6 महीना से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं वैसी साहब तो अभी भी हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनय दुबे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सामाजिक एक्टिविस्ट है, जितने भी सोशल सामाजिक कार्यकर्ता है, जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी बड़े न्यूज़ चैनल है, ये गरीब तो ज़िंदगी तो बचा लीजिए। इस लड़ाई में हमारे अब्बू अम्मी तो डेढ़ कर रहे हैं, कम से कम हमारे बीवी बच्चे जो बचे हुए हैं वो तो बच जाए। दरअसल मैं बहुत ही संक्षेप में मैं 100 तक में बता देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जिस सफलता के आधार पे 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल दिया गया, तो वहीं मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम मेन हीरो तो रोड पे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। मैं पेपर दिखाना चाहूँगा। राष्ट्रपति मेडल जो मिला है, एक मिनट सर, ये राष्ट्रपति मेडल किसको मिला है? ये 33 पुलिस वाले तो मिला है जो उस ऑपरेशन में शरीक थे। जबकि बिहार पुलिस द्वारा मेरे साथ जो शर्तें हुई थी, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ उतना, मगर मुझे समझ में आया कि नौजवानों तो बचाना चाहिए, इंडियन पुलिस तो बचाना चाहिए, जो मैंने बचाया। तो कहें कि ये जो ऑपरेशन के मेन सूत्रधार हैं वो आप हैं? जी, मैं हूँ। तो इसमें शर्तें ये हुई थी कि ऑपरेशन के दौरान बम ब्लास्ट नहीं होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिहार पुलिस ने मुझे जिम्मेदारी दिया, क्योंकि एसपी साहब एक मिसाल दिए कि हमारा मुखबिर ऐसा भी करते हैं, हमें बुलाते हैं और हम ही तो उड़वा दिया जाता है। सर, मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही कि मैंने ऐसा नहीं किया, अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं किया। 18 घंटा चली मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, 5 SLR, 8 303, 6 बम। जी, मैंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर पकड़ा दिया था। और उसने इतना बड़ा जो खतरा उठाया, इसमें आपकी जान भी जा सकती थी? जान भी जा सकती थी सर। यहाँ तक कि जब मुठभेड़ चल रहा था उस समय भी एसपी साहब के मोबाइल पे बना हुआ था बम ब्लास्ट नहीं होने देना, बम ब्लास्ट बार बार हिदायत दिया जा रहा था। सर, मैंने तो अपना वादा निभाया, मगर आपने जो मुझे वादा किया था कि बिहार से बाहर धर दिया जाएगा, बिहार से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा, सुरक्षा के साथ बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, उसने आपने नहीं निभाया। आप जीवन यापन के लिए 15 लाख रुपए दिया जाएगा, जेल आप तो तय नहीं भेजा जाएगा। 15 लाख देने का वादा किसने किया था? ये DSP दिलनवाज साहब थे, SP सत्यार्थी साहब थे और SP दिनेश कुमार थे, जो उसमें उस ऑपरेशन का मुख्य आदमी थे, उनके नेतृत्व में ही ऑपरेशन हुआ था। तो इन्होंने आपको दिया पैसा कि नहीं? सर, मात्र 4 लाख रुपए दिया गया, और वो भी तब दिया गया जब मैं इतने पेपर जो आप देख रहे हैं, इतना लड़ाई लड़ा, भूख हड़ताल तरा, 15 लाख रुपए देने का बात था। बिहार से बाहर सुरक्षा के साथ धर दिया जाएगा, बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ये सारी बातें हुई थी। मगर ऑपरेशन सफल होने के बाद उन्हीं नक्सलियों के साथ मुझे जेल में ठूंस दिया गया। ये बोलते ठूंस दिया गया कि अभी छोड़ देने से नक्सली आप तो मार दे दी, जबकि ये
ये सरासर षड्यंत्र था। सच्चाई ये था कि मुझे शुरू से लेते अब तक ये दबाव बनाया दिया, ये डराया दिया, धमकाया दिया कि मीडिया में तुम ये चीज़ नहीं बोलो देती, इसका मेन हीरो तुम हो, इसका मुख्य सूत्रधार तुम हो। यहाँ तक की मिसाल दिया गया कि जहाँ 6 नक्सली मारे गए वहाँ 7 भी मारे जा सकते थे। मतलब यह डराया दिया कि तुम तो ही मार सकते थे हम लोग। यह इस तरह से डरा धमकाते मुझे जेल में भेजा दिया 2 महीना के लिए, जबकि मैं 3 साल में जेल से निकला हूँ। और 3 साल में जेल से निकलने के बाद मैं मोतिहारी ने ओवैसी साहब से भी मदद मांगा था इस सिलसिले में, उधर से क्या रिप्लाई आया आपको? ओवैसी साहब से पिछले 6 महीना से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आया। ये 6 महीना के बीच में एक बार 15 सेकंड, एक बार 20 सेकंड बात हुआ है। पहला 15 सेकंड में ओवैसी साहब ये बोले थे आप दारुसलाम जाइए, हम रहें या नहीं रहें अब तक काम हो जाएगा। वहाँ बिहार सरकार जो राज्य सरकार है बिहार की, उससे आपने कोई मदद मांगी? बिहार सरकार से बहुत मदद मांगी। वहाँ 6 महीना तक दौड़ धूप तरा, यहाँ तक कि पटना के गांधी मैदान में पूरा 1 महीना तक मैं भूख हड़ताल पा। जिस भूख हड़ताल के दौरान मेरे अम्मी का तबीयत खराब हुआ, उनकी इंतकाल हो गया। 20 दिन के अंदर में फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। सर मैं हिंदुस्तान के आवाम से पूछना चाहता हूँ कि अगर 5000 जवानों से मैं जान बचा दिया तो कितना बड़ा जुल्म कर दिया कि आज 5000 जवानों का जान सिर्फ मैं बचाया, मगर पूरी फैमिली भुगत रही है। मेरे अब्बू अम्मी इस लड़ाई में, इस भूख हड़ताल में डेट हो जाए, इंतकाल कर दे। बचे हुए हैं मेरे बीवी बच्चे, जिन तो मैं ले दे तभी इस सेटेट में तभी उस सेटेट में, तब तक मैं दर दर तक होता था। मैं पॉलिटिशियन नेता से भी, पॉलिटिशियन राजनेता से भी ये हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट करता हूँ। अब इस दिल्ली में जो कार्यक्रम यहाँ राहुल गांधी जी का हो रहा है, गांधी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पे, ये किस लिए आप यहाँ पर आए? जी यहाँ पर मैं अब नहीं आया हूँ, यहाँ पे तो आए हुए मुझे तो 15 दिन हो गया। मैं 17 तारीख तो आया और यहाँ से कुछ मीडिया वाले से बात किया था, इमरान प्रतापदरी साहब से बात किया था जो बुलाए थे मिलने के लिए। तो मैं यहाँ सब लोग से हाथ पर ये जोड़ रहा थी, सर इस मुद्दे तो छुपाया गया है, दफनाया गया है। मेरा मानना है सर, आप भी समझ सकते हैं कि जिस सफलता के आधार पर 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल दिया जा सकता है, तो वहीं मेन मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम तो रोड पर मरने के लिए तैसे छोड़ दिया जा सकता है, क्यों छोड़ दिया जा सकता है? सच्चाई ये है कि बिहार पुलिस उस रूप में मुझे पहुंचने नहीं दिया, और ना पहुंचने दिया ना पहुंचने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि धमकी आ रहा है कि तो ओपन नहीं करोगे, तुम नहीं बताओ देती सूत्रधार हो, क्योंकि तुम्हारे नाम पे हम लोग मेडल ले लिए, प्रमोशन पा लिए। जिस दिन यह पर्दाफाश हो जाती, आप राष्ट्रपति मेडल जो लेते घूम रहे उसका सही हकदार कौन है, तो आप तो जवाब दे ही होगा। इसलिए मुझे यह धमकाया जा रहा। सर लेटर लिखा सर, बहुत राष्ट्रपति तो भी लेटर दिया ये यहाँ पर जंतर मंतर पर भी धरना पर था मैं। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा सब लोग तो ये रिसीविंग है, मेरे पास लेटर दिया हूँ मैं सर। चलो ठोकर जी। ये ऐसे में सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? जी सरकार से मैं ये गुहार लगाऊंगा कि पहले इस लड़ाई में मेरे अब्बू अम्मी मर चुके हैं, भारत सरकार मेरा मदद करे। अगर मेरा मदद नहीं हुआ, मुझे मेरी फैमिली मारी गई, मेरे फैमिली नस्ल ते हमला के शिकार हो दिया, तो आज के बाद कोई भी काम तो अंजाम नहीं देता, कोई भी नौजवान पुलिस जवानों तो बचाने नहीं आएगा। जिस तरह मैं जान ते बाजी लगाया हूँ, आप समझ सकते हैं, जो मेरा न्यूज़ देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि जिस मोमेंट में मैं लाइन पर बना हुआ था नक्सली, तो जरा सा भी मालूम होता थी हमारा ही बीच तो पुलिस का आदमी है, तो सर सबसे पहले मैं मारा जाता था। पुलिस के पास तो हथियार था, सब था, मगर मैं तो निहत्था था। मैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद असलम ने अपने तकलीफ़ों को बयान किया कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है बिहार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जबकि असली सूत्रधार उस ऑपरेशन के ये हैं। इनको ही सारे मेडल वगैरह मिलने चाहिए और जो भी मुआवजा था वो मिलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि 15 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया गया था पुलिस प्रशासन की तरफ से, बिहार की नहीं दिया गया है। शायद 4 लाख रुपये दिए गए और उल्टा 2 महीने के लिए इनको जेल भी भेजा गया है। 3 साल के लिए इनको जेल भी भेजा गया है। ऐसे में इनके जेल रहने पर इनके जो अम्मी अब्बू थे वो ख़त्म हो चुके हैं और इनके जो परिवार में बीवी बच्चे हैं वो भूखे मरने की कगार पे आ गए। इसी विषय में हम हिंदुस्तान के मशहूर पंकज जी से भी बात करेंगे। आए दिन वो सोशल मीडिया पे मौजूद रहते हैं भाजपा सरकार को लेकर। हम उन्हीं से पूछेंगे कि क्या है इस बच्चे के बारे में। आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया रखें सर। पंकज, अब तक इनके जो भी हालात है आपने उन पर ज़्यादा गौर किया और सोशल मीडिया पे आप वीडियो भी वायरल करते हैं और सरकार को घेरते भी रहते हैं, तो इस विषय पर आपने किस तरह सरकार को घेरा? सरासरी बिहार में जो डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार थी जिस समय ये वारदात हुई। अब डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन फेल। कुशासन बाबू की सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रतिभावान और जो देश के प्रति समर्पित युवाओं को जो जान पर बाजी लगाकर इस घटने को
मतलब आप समझिए कि दुर्घटना होने से बचाया, ऐसे युवा के बारे में सोचना चाहिए। और उन पुलिस अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जिसको आप बहलाकर फुसलाकर आपने ठगा और मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि इसके साथ बात हुई है, इनके पास फ़ोन के रिकॉर्ड्स हैं। ओवैसी साहब, जिनकी पार्टी का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मतलब मुसलमानों एक हो जाओ, ये भी मुस्लिम है और ये तो लगातार गुहार कहता रहा। मैंने भी बात करी थी, सत्य प्रकाश जी जदयू के प्रवक्ता हैं, उनसे भी की थी। मुश्ताक जी जो ओवैसी साहब के पीए हैं, ओवैसी साहब से तो मैं लगातार संपर्क करता हूं, उस मुद्दे पर नहीं जाते जहां कुछ उनको हासिल नहीं होना होता। खोरी गांव के मामले में भी मैंने कहा था। तमाम मुद्दों पर जब संपर्क करने की कोशिश करता है, लोगों को समझना होगा जो लोग जाति और धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बनते हैं। उनको समाज से, देश की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इस बात का जीता जागता उदाहरण मोहम्मद असलम है और देश के तमाम उन सभी लोगों को जो भारत के संविधान में भरोसा करते हैं और जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो राजनेता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सभी लोगों को मोहम्मद असलम की मदद करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि पंकज जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी मोहम्मद असलम जी के बारे में, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक मुसलमान पार्टी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बात यहाँ मुसलमान हिंदू की नहीं है, हिंदू भी अगर से हो, नहीं समझ रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर आप हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, तो जिस बिहार में आप जाकर हिंदू मुसलमान किया, ये भी तो मुसलमान है भाई। आप उसी नाते कर देते, इंसान के नाते नहीं करते तो। आपने इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है ना। मुसलमानों किसी के साथ भी अगर नाइंसाफी होती है तो हमें, आपने आज तक भारत के इतिहास में, जब से मैं विरोध प्रदर्शन करता हूँ तब से मैं जाति के आधार पर नहीं करता। मैं अगर ये समझता है मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, तो मैं इसकी मदद नहीं करता। मैं इसकी मदद इसलिए किया कि ये एक लाचार और बेबस आदमी जो हिंदुस्तान की कानूनी सिस्टम का शिकार है, कैसे देश का कानूनी सिस्टम देश के लोगों को गुमराह करता है। क्या ये आदमी न्यायिक प्रक्रिया में जा पाएगा? इनके पास पैसे नहीं हैं, इनको परिवार पालने के लिए पैसे नहीं हैं, और ये किसके द्वारा शोषित हैं? सरकार के द्वारा, कानूनी सिस्टम के द्वारा। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि इनको भरपूर मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों को चाहिए भरपूर मदद करना चाहिए। गवर्नमेंट हो, सरकार हो, प्रशासन हो, या फिर आम एनजीओज भी हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, उनको भी आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। पंकज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इनके बारे में बहुत ही अच्छी रखी। तो